ये लड़की कौन जा रही है उधर से? अरे भैया, चीते की नजर है तुम्हारी, पर इस पर अब मेरी नजर पड़ गई है। इसके बाप को तो औकात दिखा दी, इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे बेटा, देख के चल, कहाँ ध्यान है तेरा? मुंह उठाकर चलता है, चलना भी नहीं आता इसे। ओ भैया, गिर गया बेचारा। मेरी चोट लग गई। मम्मी, मेरा सारा सामान गिर गया। अरे उठ जा मेरे बच्चे, चोट तो नहीं लगी ज्यादा? चोट तो नहीं लगी ज्यादा? देख तेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं, पूरा कीचड़ में सन गया है तू। भैया बस घर चलो, मैं नहीं जाऊंगा खुद से। हाँ चलो घर, हमें ना डर मत, संभाल लेंगे। मम्मी बहुत मारेगी मुझे, मम्मी पक्का मारेगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने सब राशन और सब्जी खराब कर दी, घर में खाने को कुछ नहीं था। बेड़ा गर्क कर रखा है प्रधान ने हमारे गांव का। काम के नाम पर सिर्फ उसने अपना पेट भरा है और कुछ नहीं किया। हर साल बारिश में यही हाल होता है इस सड़क का। पता नहीं कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग इसमें गिरकर हड्डियां तुड़वा चुके हैं। सही कह रहे हो भाई, पर हम कर भी क्या सकते हैं? कब तक ये जुल्म सहेंगे हम, वही सही पता नहीं। ये प्रधान का लड़का विशाल, वो कभी नहीं सुधरेगा। उसका बाप प्रधान है तो उसको लगता है गांव उसकी जागीर है। ये लोग हमारे खिलाफ रहेंगे तो ऐसे ही जुल्म सहेगा पूरा गांव। अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देता है वो प्रधान। रेयान, रेयान क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? दीदी, रेयान कीचड़ में गिर गया था और वह घर नहीं आ रहा है। वहीं बैठकर रो रहा था सड़क के किनारे। और देखो, सारा सामान भी पानी में गिरा दिया इसने। तुझे दिखता नहीं है कि पूरी सड़क पर तालाब बना हुआ है? कितनी बार बोला है तुझे कि भागा मत कर, सही से चला कर सड़क पर। दीदी, टमाटर आटा सब गंदा हो गया, पापा ने आखिरी पैसे दिए थे। अब क्या खाएगा तू? सब खराब कर दिया ना तने। भूखे रहना अब सबके सब। पता है घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था। तेरी अकल घास चरने चली जाती है क्या चलते वक्त? ऊंट की तरह लंबा हो गया है और दिमाग एक बच्चे जितना भी नहीं है। साइड से नहीं आ सकता था खेतों की पगडंडी से? वहाँ भी तो पानी भरा था दीदी, हर जगह तो कीचड़ है। अब क्या खाएगा बता? फिसलता तू, और तू ये 2 टमाटर कीचड़ से निकाल कर लिए क्यों घूम रहा है हाथ में? अब चल घर मेरे साथ। सब के सब मेरे पल्ले ही पड़ गए हैं बेवकूफ। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो इस गांव में इस गरीबी में शादी हो गई मेरी। दिन रात मेहनत करो फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। शांति रखो प्रीति, इस बार ये बाजरा हो गया ना सही से, तो हम थोड़ा सा घर बना लेंगे रहने के लिए। अरे हाँ, तुम्हें पता है वो रामू की छोरी भाग गई किसी लड़के के साथ शहर? हाँ सुना तो था मैंने पड़ोसन से। आजकल लड़कियां आजादी के नाम पर बहुत बिगड़ रही हैं। पता नहीं जमाना कहाँ जा रहा है। इज्जत से जीना मुश्किल हो गया है गरीब का। हमारी स्नेहा भी अब सयानी हो गई है। घर में जवान बेटी हो और आंगन की दीवार कच्ची हो तो माँ बाप को नींद कहाँ आती है? हाँ प्रीति, स्नेहा के लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दो अब। जैसे ही फसल कटेगी उसके हाथ पीले करने की सोचेंगे। हाँ देखते हैं। चलो अब घर के दरवाजे पर देखो, बच्चे अकेले गए थे, कहीं आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हो। अभी तक आए नहीं दोनों। अरे कैसे खड़े हो बच्चों? रेयान सामान ले आया बाजार से या नहीं? ये तेरे कपड़े कैसे गंदे हो गए? कहाँ कूद के आ रहा है तू? क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है स्नेहा? इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? और राशन कहाँ है? मम्मी ये कीचड़ में गिर गया था, मैं इसके पीछे ही थी पर अचानक फिसल गया और सब सामान सब कीचड़ में गिर गया। आटे की थैली फट गई और सब्जी भी नाले में चली गई, सब खराब हो गया मम्मी। हे भगवान, मार ही डाल मुझे। अब क्या खाओगे तुम लोग? घर में चावल का एक दाना नहीं है। सब रुपए सामान के लिए दे दिए थे उसको। रात को क्या पत्थर उबाल कर खिलाऊं तुम सबको? बच्चा है प्रीति, चिड़चिड़ी मत हो, जानबूझकर थोड़ी गिराया है। तुमने ही बिगाड़ा इनको। इतने बड़े लड़के को चलना नहीं आता। अब क्या खाओगे बताओ? देख लो कुछ घर में बचा हो किसी डिब्बे में तो वही निकाल कर बना लो। माफ कर दो मम्मी, मेरी ही गलती है सब, मुझे ठीक से दिखा नहीं। मुझे मत मारना मम्मी। रो मत बेटा, कुछ नहीं हुआ, जान है तो जहान है। और प्रीति, तुम थोड़ा पानी और नमक का घोल ही बना दो, पेट की थोड़ी आग तो शांत हो। भगवान इस गरीबी से उठा ले हमें। हमारी तो किस्मत ही फूटी है, पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान हमसे।
एक तो ये गरीबी और ऊपर से उस आदमी के सामने हाथ फैलाना जिससे मैं नफरत करता हूं। प्रणाम प्रधान जी। हाँ ठीक है, बोल क्या लेने आए सुबह सुबह मेरी चौखट पर। मालिक थोड़ी मदद चाहिए थी आपसे, वक्त बहुत खराब चल रहा है। क्या मालिक मालिक लगा रखा है बे? तेरे तो उसूल बहुत बड़े थे ना। तू तो किसान यूनियन का नेता बन रहा था पिछले साल, अब कैसी मदद चाहिए अचानक इस भ्रष्ट नेता से? मालिक थोड़े रुपए की जरूरत थी, हमारे खाने को दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अगर थोड़े रुपए मिल जाते तो मैं खेत में दुगनी मेहनत करके आपका एक एक पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। तू तो वही है ना, तू वही है ना शिवम, जिसने मुझे वोट नहीं दिए थे जब मैं तेरे दरवाजे पर आया था हाथ जोड़कर। मैं उनको वोट नहीं देता मालिक, जो गांव का कुछ काम नहीं कराते। ये मेरा हक था, पर इस वक्त मैं एक लाचार बाप बनकर आया हूं आपके सामने। हक? तेरा हक बताता हूं तुम्हें अभी। चला जा यहां से, निकल इस आंगन से बाहर। मालिक कर दो मदद, बहुत जरूरी है। मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। बस मेरी बेटी और बेटा भूखे ना मरे मालिक। हट जा यहां से, मेरी जूती गंदी कर रहा है तू। जा उसी कीचड़ में अपना मुंह काला कर जहां तेरा राशन गिरा है। लल्लन बिल्ला, इसको धक्के मारकर बाहर निकालो मेरे आंगन से, और दोबारा इधर दिखा तो कुत्तों से नुचवा दूंगा इसको। अरे प्रधान जी, वो देखिए, ये लड़की कौन जा रही है उधर से? बड़ी सुंदर लग रही है। ये तो उसी शिवम की लड़की स्नेहा है। अच्छा, ये तो जवान हो गई है पूरी, और आंखों में गुस्सा अलग भरा है इसके। अरे भैया, चीते की नजर है तुम्हारी, पर इस पर अब मेरी नजर पड़ गई है। इसके बाप को तो औकात दिखा दी, इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही बोला था प्रधान नहीं सुनेगा हमारी। उलट तुम्हारी बेइज्जती और कर दी उस अहंकारी ने। भगा दिया ना उसने लात मारकर। पापा क्या हुआ? मिल गए रुपए या नहीं? आप रो क्यों रहे हैं? क्या कहा उस प्रधान ने? कहीं नहीं मिली बेटी मदद। उसने मदद क्या करनी थी? मुझे सबके सामने लात मारकर भगा दिया अपने आंगन से। बहुत बुरी तरह जलील किया मुझे। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उस आदमी ने आज। नहीं पापा, आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ये प्रधान खुद को भगवान समझने लगा है। इसे इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। मुझे ही करना होगा अब कुछ। तू क्या करेगी अकेली लड़की? उसके पास पैसा है, ताकत है, गुंडे हैं। हम जैसे गरीब को तो वो कीड़े मकोड़े समझता है। पहले तो मैं इस प्रधान की शिकायत करूंगी, पापा को पब्लिक में बदनाम करने की और गुंडागर्दी करने की। और इस गांव में सालों से रास्ता नहीं बना है, जिसके कारण मेरा भाई कल गिरा था। इसकी भी कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी थाने में जाकर। बेटी रुक जा, पुलिस वाले उसकी जेब में, वो और परेशान करेंगे हमें। मैं नहीं डरती किसी से। ये कानून सबके लिए बराबर है पापा। मैं थाने जा रही हूँ अभी इसी वक्त। मुझे एफआईआर लिखवानी है, रिपोर्ट दर्ज कीजिए अभी। अरे आराम से छोरी, कौन सा आसमान टूट पड़ा? किस बात की आफत आ गई सुबह सुबह? बताओ किसके नाम की रिपोर्ट लिखवानी है? तुम्हारे पड़ोसी की भैंस ने हरा चारा खा लिया क्या तुम्हारा? मजाक मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। प्रधान मोहन माथुर के नाम रिपोर्ट लिखवानी है मुझे। ये पागल है क्या लड़की? तू जानती है तू किसका नाम ले रही है इस थाने के अंदर खड़े होकर? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? वो इस इलाके का प्रधान है, कोई सड़क छाप मवाली नहीं। अच्छा, बड़ी वकील लग रही है तू तो। क्या किया है प्रधान जी ने तेरे या तेरे परिवार के साथ? चोरी की है तेरे घर में आकर? उसने मेरे पापा को सबके सामने बेइज्जत किया है, और उससे भी बड़ा अपराध ये किया है कि गांव की सड़कों का सारा फंड वो खा गया। बस इसके लिए, एक पर्सनल झगड़े और कीचड़ के लिए तू यहां आ गई एफआईआर दर्ज करवाने? आपका काम है जनता की रिपोर्ट लिखना। आप पब्लिक सर्वेंट है, प्रधान के नौकर नहीं। आप रिपोर्ट लिखो मेरी चुपचाप। मैं आपसे आगे कानून नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपसे वही करने को कह रही हूँ जो इस वर्दी का फर्ज है। ऐसे नहीं मानेगी ये जाहिल। इसे बाहर निकालो पकड़कर। ओए हवलदार, इसे घसीट कर बाहर फेंक थाने से। अब क्या करूं मैं? रिपोर्ट भी नहीं लिखी उस हरामी पुलिस वाले ने। पुलिस बिक चुकी है। नहीं, मेरी आवाज इस गांव तक सीमित नहीं रहेगी। मैं गांव की उसी रोड पर, उसी कीचड़ के बीच में खड़े होकर इन सबकी बेईमानी का वीडियो बनाऊंगी और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालकर वायरल करूंगी। जब सारी दुनिया और ऊपर बैठे नेता देखेंगे इस प्रधान की सच्चाई, तभी एक्शन लेंगे।
आजकल बस एक यही कानून बचा है इस देश में। गाइस दोस्तों, आप सब मुझे नहीं जानते, पर मैं आपके ही देश की एक मजबूर नागरिक हूँ। ये देखिए, ये हमारे गांव का मुख्य रोड है। इस पर इतना कीचड़ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। कल मेरे पापा ने आवाज उठाई तो उसने उन्हें लात मार घर से निकाल दिया। जब मैं थाने शिकायत करने गई तो बिकाऊ पुलिस वालों ने मुझे धक्के मारकर भगा दिया। गरीबों के लिए यहाँ कोई कानून नहीं बचा है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस भ्रष्ट प्रधान और पुलिस वालों को और हमें इंसाफ मिले। जय हिंद। मैडम, सीतापुर गांव की एक लड़की का ये वीडियो आज सुबह से इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है। सड़क के नाम पर नाला बह रहा है और एक बच्ची को इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर रोना पड़ रहा है। सीधा प्रधान और इंस्पेक्टर पर आरोप। मैं बिना किसी सरकारी काफिले के एक आम औरत बनकर गांव जाऊंगी ताकि असलियत देख सकूं। जी मैडम, मैं अभी बिना सायरन वाली सादी गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। तो आप ही हैं इस गांव के प्रधान। सरकारी लाखों रुपए आपके बाप की जागीर नहीं है। आधी जनता कीचड़ में फंसी है और आपने गांव का कोई काम नहीं कराया। तू कौन है छोरी? घूमने आई है तो घूम और यहां से दफा हो जा। मेरे सामने नेता बनने की कोशिश की तो यही आंगन में गाड़ दूंगा तुझे। मैं चाहूं तो आज शाम तक तुम्हें भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप में जेल भिजवा सकती हूँ। तू मुझे धमकी देगी? सब मुझसे खौफ खाते हैं। मेरा बेटा यहाँ का गुंडा है, कानून मेरी जेब में रहता है और तेरा थानेदार तो रोज मेरे हाथों से दारू पीता है। तुम्हारा यह राज आज खत्म हो चुका है प्रधान। बस तुम्हें अभी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। निकल जा यहाँ से अभी के अभी, वरना मैं। जय हिंद मैडम। तुम्हें जानना था ना मैं कौन हूँ और तुम्हारा क्या उखाड़ लूंगी। तुम्हारी असलियत और औकात देखने भेष बदल कर आई थी। माफ कर दीजिए डीएम मैडम, दौलत की चर्बी चढ़ गई थी। माफ कर दीजिए, चर्बी चढ़ गई थी। ले जाओ इसे यहाँ से और डाल दो इसे जेल में। डरना मत कभी। तुम्हारी इस आवाज और इस वीडियो ने आज इस गांव की तस्वीर बदल दी। ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ती रहना, समझी? जय हिंद मैडम। मैं कभी नहीं भूलूंगी ये आज का दिन। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक बच्ची की वीडियो और ईमानदार डीएम मैडम ने सालों का भ्रष्टाचार उखाड़ फेंका। याद रखिए, सरकारी पैसा और हक आपका है। स्नेहा की तरह आवाज उठाएं, इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर डीएम मैडम का ये एक्शन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि हर भ्रष्ट नेता डरे। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।